आज मेरे पास आया एक चीप क्वालिटी का ब्लूटूथ स्पीकर, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे मालूम पड़ जाएगा। और मैं ये बता दूं कि ये स्पीकर आया मेरे पास रिपेयर होने के लिए और थोड़ा सा साउंड को अपग्रेड करने के लिए, पर मैं इस ब्लूटूथ स्पीकर में 5 मेजर अपग्रेड करने वाला हूँ। अब आप ये सोचोगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या फायदा होगा, तो वो ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर है जिसकी आवाज बहुत ही बेकार है या फिर समय के साथ बेकार हो गई है, जैसे कि ये ये वीडियो देखने के बाद आप उसको अपग्रेड कर पाओगे और उसमें से बहुत ही अच्छी आवाज और बेस आप ले पाओगे। जैसा कि देख सकते हो इसमें लगा हुआ एम्पलीफायर का नंबर है HAA2018 और इसका डाटा शीट अगर मैं गूगल से निकालूं तो डाटा शीट पे लिखा है कि ये 5 वॉट की आउटपुट देता है सिंगल चैनल, वो भी 2 ओम के लोड पे। और अगर स्पीकर 4 ओम का है तो ये सिर्फ 3 वॉट की आउटपुट देगा। तो जैसा कि पहले दिखाया मैंने, ये स्पीकर्स के वायर है दोनों, जिसको पैरेलल में कनेक्ट करके इस एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया है, जो कि ठीक ही आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं ये भी। अब करते हैं स्पीकर को ओपन। अब मैंने इसे ओपन कर दिया है और यहाँ देख सकते हो 2 स्पीकर निकला है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, और एक 3.7 वोल्ट की बैटरी जो कि बहुत ही हल्का है। और इस स्पीकर की बॉडी के अंदर ये 2 मेटल रखा है जो कि मैग्नेट नहीं है, इसे सिर्फ वजन के लिए रखा गया है। अब इस ब्लूटूथ स्पीकर को मैंने पूरा डिसमेंटल कर दिया है। अब जो सबसे पहली चीज हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं वो है बैटरी। ये बैटरी बहुत ही हल्का है क्योंकि इसके एमएच बहुत ही कम है, तो इसको मैं अपग्रेड करूंगा और ये वाला 2500 एमएच की बैटरी लगाऊंगा। और एक बार मैं इन दोनों बैटरी को चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 2000 एमएच वाली बैटरी, अब पुरानी वाली बैटरी, एम्पलीफायर को जितना पावर चाहिए उतना पुराने वाली बैटरी में से नहीं आ रहा है, इसीलिए वॉल्यूम फुल करने पे ब्लूटूथ स्पीकर बंद हो गया और साथ में इसकी एमएच भी कम है, तो इसलिए मैं इसे चेंज कर दूंगा। अभी इस बैटरी का मैं यूज करूंगा। बैटरी का एमएच ज्यादा होने की वजह से अब ब्लूटूथ स्पीकर ज्यादा टाइम तक चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ, जो कि बहुत ही जरूरी है, जो कि है माइक्रो यूएसबी। मेरे ख्याल से टाइप सी के जमाने में कोई भी माइक्रो यूएसबी तो यूज नहीं करता होगा, तो इसलिए मैं इसमें टाइप सी पोर्ट लगाऊंगा। तो मैं अपने सोल्डिंग आयरन को मैक्स टेम्परेचर पे रख देता हूँ और बिट में यही वाला यूज करूंगा माइक्रो यूएसबी को डीसोल्डिंग करने के लिए, और बेस्ट क्विक फ्लक्स। अब इस टाइप सी पोर्ट को इस बोर्ड पे फिक्स करने से पहले यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो पिन देख रहे हो जो इस आईसी में जा रहा है, उसके बीच में एक कट लगाना है, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ मैं बाद में। सबसे पहले टाइप सी पोर्ट को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। अब टाइप सी पोर्ट के कनेक्शन कर देता हूँ। कनेक्शन आपको साइड में दिख रहा होगा। टाइप सी पोर्ट का लास्ट वाला पिन जो है ग्राउंड, उसको मैं टाइप सी पोर्ट के बॉडी से कनेक्ट कर दूंगा, और 5 वोल्ट प्लस वाला कनेक्शन तो देख ही रहे हो। तो जैसा कि आपने देखा, इसको मैंने माइक्रो यूएसबी से टाइप सी में कन्वर्ट कर दिया। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, टाइप सी पोर्ट का साइज बड़ा होने की वजह से अब ये यहाँ बैठ नहीं रहा है, पर थोड़ी सी पॉलिशिंग के बाद अब अच्छे से बैठ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ, जिसके लिए ये मेरे पास आया है बेस अपग्रेड। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इन चीजों को निकाल देता हूँ। मैंने सोचा इसके अंदर मैं एक पैसिव रेडिएटर लगा दूं, जिससे आवाज में बहुत ही डिफरेंस आ जाएगा। तो मैंने सोचा इस पैसिव रेडिएटर को मैं इस तरफ लगाऊं, स्पीकर के पीछे साइड। तो चलो लगा देता हूँ।
अब इस पैसिव रेडिएटर लगाने की वजह से इस स्पीकर में से बेस भी आएगा, जिसका साउंड टेस्ट मैं आगे दिखाऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ, जिसमें हम लोग को स्पीकर को पूरा एयर टाइट करना है। इससे आवाज और साफ हो जाएगी और स्पीकर में क्या बज रहा है वो क्लियर सुनाई देगा। आपको जहाँ कहीं से भी एयर लीकेज की संभावना लगती है तो उन सारे एरिया को फेविबॉन्ड से पैक कर देना है। इतना करने के बाद अगर पैसिव रेडिएटर को हाथ से मूव करने पे स्पीकर मूव करता है तो इसका मतलब आपका स्पीकर एयर टाइट हो चुका है। अब बोनस अपग्रेड, यहाँ मैं कुछ कैपेसिटर ले रहा हूँ और जैसा कि पता है कैपेसिटर टेम्परेरी एनर्जी को स्टोर करता है और एक साथ सारी एनर्जी को रिलीज भी करता है। और इससे मैं यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जैसे मैं स्पीकर की वॉल्यूम फुल कर रहा था तो अपने आप ही स्पीकर बंद हो जा रहा था, क्योंकि एम्पलीफायर को प्रॉपर पावर नहीं मिल रही थी और इसी वजह से स्पीकर में से क्रैकिंग की साउंड भी आ रही थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ और आपको भी ये यूज करना चाहिए। अब कौन सा कैपेसिटर यूज करना है वो बताता हूँ। पहला है 470 यूएफ। अब जितना ज्यादा ये यूएफ होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, मतलब माइक्रोफैराड, उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। पर आपको ये भी ध्यान देना कि आपका कैपेसिटर इस स्पीकर में फिट बैठ पाए। मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर है जो 1000 यूएफ का है और इसका साइज भी अच्छा है क्योंकि ये मेरे स्पीकर में परफेक्ट बैठ जाएगा। अब एक तीसरा कैपेसिटर है जो कि 1000 यूएफ का ही है पर 25 वोल्ट में है। आपको वोल्टेज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, 10 वोल्ट के ऊपर का ही कैपेसिटर यूज करना। अब ये वाला कैपेसिटर बहुत ही बड़ा है तो इसे मैं यूज नहीं करूंगा, ये वाला यूज करूंगा 1000 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट। और मैं इस बोर्ड से ये कनेक्टर्स को भी हटा दूंगा क्योंकि ये भी बहुत लूज हो गया है और मैं वायर को डायरेक्ट सोल्डिंग करूंगा, बैटरी और स्पीकर दोनों। अब जहां पर कनेक्टर लगा था वहीं पे मैं कैपेसिटर को कनेक्ट कर दूंगा पैरेलल में, कुछ इस तरह। अब जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसी पे ही बैटरी प्लस और माइनस को देना है, डायग्राम में देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपग्रेड की तरफ जो कि है एम्पलीफायर ऐड करना। अभी मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है पर आपके लिए मैं ये सर्किट बना के दिखा सकता हूँ। इससे आप अलग से और स्पीकर को भी इसमें ऐड कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ PAM 8403 एम्पलीफायर मॉडल और इसके कनेक्शन में इस एम्पलीफायर से करके दिखाऊंगा। पावर के कनेक्शन में उसी तरह कर दूंगा जैसा मैंने बताया कैपेसिटर के पॉइंट पे जहाँ बैटरी कनेक्ट होगा। अब ऑडियो सिग्नल की कनेक्शन करते हैं। जैसा कि पता है ये एम्पलीफायर मोनो है और इसको मैंने स्टीरियो में कन्वर्ट करने की सोचा, पर इसके अंदर जो ब्लूटूथ आईसी लगी हुई है वो आउटपुट ही सिर्फ मोनो करता है। तो ब्लूटूथ आईसी से ऑडियो का पिन यहाँ पर है, यहाँ से मैं ऑडियो ले रहा हूँ और PAM 8403 में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और ऑडियो ग्राउंड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर सप्लाई से ग्राउंड कनेक्ट है। जैसा कि मैंने बताया कनेक्टर में यूज नहीं करूंगा लूज कनेक्शन की वजह से, सीधा मैं बोर्ड में वायर सोल्डिंग करूंगा। यहाँ मैं 2 वायर कनेक्ट किया हूँ कैपेसिटर पे, इसे मैं बोर्ड के पीछे ले जाऊंगा और बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। ये रहा बैटरी माइनस और ये बैटरी प्लस। अब हीटसिंक स्लीव से मैं इसे कवर कर देता हूँ शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। अब इसमें जो 2 स्पीकर है उसमें से एक स्पीकर को मैं PAM 8403 एम्पलीफायर से कनेक्ट करूंगा और दूसरे स्पीकर को उसी एम्पलीफायर से। अब करते हैं इसे रिटर्न बंद। अभी यहाँ मैं फेविबॉन्ड यूज कर रहा हूँ इस पर जो रबड़ का कंट्रोल पैनल लगा था उसे ग्लू करने के लिए। अब हो गया सब कुछ कंप्लीट। अब करते हैं इसको टेस्ट। Bluetooth mode. ये जो ऑडियो आपने अभी सुना ये मेरे फोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और मैं सच बोल रहा हूँ पहले से तो बेस और लाउडनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अभी इस तरह से आपको समझ में नहीं आता होगा पर मैं सच बोल रहा हूँ। स्पीकर पूरा जगह से हिल रहा है बेस की वजह से, पहले ऐसा नहीं था। इसकी लाउडनेस मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।